तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान पाठशाला मेक लर्निंग स्मार्ट एंड इजी, जहाँ पे आपको मिलता है क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी की ऑल क्लासेस। एंड हियर आई एम पायल, योर मैथ्स एजुकेटर, एंड टुडे आवर टॉपिक इज जो कि आपका है क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर 4, जिसका जो ये चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है क्या 4.5। इससे पहले का जो एक्सरसाइज पोर्शन है या फिर आप बोल सकते हो जो थ्योरी पोर्शन है मैंने अच्छे से करवाया है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है या फिर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी नए नए वीडियोस अपलोड हो, मेरा वीडियोस अपलोड हो या फिर दूसरा किसी भी सब्जेक्ट का वीडियोस अपलोड हो, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, ये आपका कितना नंबर एक्सरसाइज 4.5। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि मैं यहाँ पे जो एक्सरसाइज वाला पोर्शन है 4.1 से लेके 4.5 तक मैं यहाँ पे कैसे कवर करवा रही हूँ। मैं यहाँ पे हाथों से दिखा रही हूँ कि कैसे आपका एंगल बनाया जाता है, कैसे मतलब पूरा जो आपका फिगर गिवन है कि कैसे ये वाला फिगर आपको, ये वाला क्वाड्रिलेटरल या फिर ये वाला पैरेललोग्राम आपको कंस्ट्रक्ट करना है, वो मैं हाथों से दिखा रही हूँ। ओके, लेकिन आपको ये पूरा वाला जो आपको समझ में अच्छे से कैसे आएगा, आप जब मेरा थ्योरी क्लासेस देखोगे, क्योंकि थ्योरी क्लासेस में मैंने अच्छे से विद द यूज़ ऑफ कंपास, स्केल, प्रोटेक्टर मैंने अच्छे से समझाया है कि कैसे उसका यूज़ किया जाता है, कैसे एंगल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कैसे क्वाड्रिलेटरल या फिर पैरेललोग्राम या फिर स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल कुछ भी हो, इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है विद द यूज़ ऑफ कंपास, फिर आपका हो गया प्रोटेक्टर, स्केल, इस सब से। ओके, तो ये आपका हो गया। तो आप मेरा वो जो थ्योरी क्लास है आप प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। ओके, चलो, सो लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, आपको ये वाला ड्रॉ करना है, स्क्वायर यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। ओके, तो स्क्वायर रीड, स्क्वायर का नाम क्या है, रीड, जहाँ पे आर ई सिर्फ एक ही साइड आपका गिवन है, तो आप एक साइड से कैसे आप स्क्वायर बना सकते हो, ऑब्वियसली बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। ओके, स्क्वायर का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि इसका जो हर एक एंगल होता है वो हर एक एंगल होता है कितना, 90 डिग्री। ओके, एंड देन उसके साथ साथ इसका जो साइड होता है हर एक साइड इक्वल होता है। मतलब अगर आर ई, देखो रीड, अब रीड में इसका साइड क्या क्या होगा, आर ई, ए डी एंड डी आर। ओके, सो यहाँ पे ये जो चारों साइड्स होगा, ये चारों साइड्स 5.1 सेंटीमीटर होगा। ओके, एंड देन उसके साथ साथ एंगल आर, एंगल ई, एंगल ए एंड एंगल डी, ये हर एक एंगल आपका हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर, चलो। सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप आपका हो जाता है, आप यहाँ पे देखो, पहले तो इसका साइड होगा आर ई ए डी एंड डी आर, मैं यहाँ पे लिख के रखती हूँ। तो फर्स्ट स्टेप आपका होता है कि आप स्केल से इसका नाप लेके 5.1 सेंटीमीटर जितना भी होगा आपको उसको बना के रखना है। ओके, ड्रॉ करके रखना है। तो पहले तो आपको 5.1 सेंटीमीटर, सपोज मानो मैं ई ए को मैं बेस लेती हूँ। ओके, सो मैं ई ए को बेस लेती हूँ और ई ए वाला जो पोर्शन है वो आपका कितना हो जाएगा, स्केल से नाप लेके आपको ड्रॉ करना है 5.1 सेंटीमीटर। क्लियर, अब देखो, अब अच्छे से समझना, अब ई पे इसका हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। क्लियर, तो यहाँ पे आपको बनाना है क्या, ई पे, ई वाला जो पॉइंट है यहाँ पे एक आर्क बनाना है, मतलब 90 डिग्री बनाना। तो 90 डिग्री बनाना तो इतना एक्सरसाइज से या फिर मैंने थ्योरी पोर्शन में अच्छे से समझा है, फिर इतना एक्सरसाइज आप लोगों ने किया तो 90 डिग्री आपको आता ही होगा बहुत अच्छे से। यहाँ पे आपका दूसरा आर्क बनेगा, ये जो आर्क आपका बना उस पॉइंट पे कंपास का निडल रख के दूसरा आर्क बनेगा, देन तीसरा आर्क बनेगा, ये हो गया आपका 60 डिग्री फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला आपका हो गया 120 डिग्री। अब 60 डिग्री एंड 120 डिग्री के बीच में 60 डिग्री से आपका एक आर्क बनेगा, 60 डिग्री में आप कंपास का निडल रख के एक आर्क बनाओगे, एंड 120 डिग्री का जो आर्क है उसमें आप दूसरा मतलब कंपास का निडल रख के एक दूसरा आर्क बनाओगे। फिर जो आपका जो बन जाएगा एंगल, वो आपका कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, वेट, तो ये 90 डिग्री को आपको कैसे ऐड करना है, आपको ऐड करना है स्केल के मदद से, जो कि मैं यहाँ पे कैसे दिखा रही हूँ, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपका
हाथों से। ओके, आपको हाथों से नहीं करना है, स्केल से करना है। तो यहाँ पे आपने 90 डिग्री बना लिया। ठीक उसी तरीके से आपको ए पॉइंट पे भी 90 डिग्री बनाना है, तो वो भी इजी है। आप सेम तरीके से आप 90 डिग्री यहाँ पे बनाओगे। ओके, यहाँ पे क्रॉस करेगा तो आर्क, फिर यहाँ पे आपको 90 डिग्री बनाना है, ज्वाइन कर देना है। सेम एक ही तरीका है कंपास को जैसे मैंने यूज़ किया ई पॉइंट पे 90 डिग्री बनाने के लिए। क्लियर, ये तो आ गया समझ में। अब क्या होगा, ये 5.1 सेंटीमीटर है, तो अब ये आपका हो गया, ये सपोज मानो ये वाला जो इतना दूर तक ये लाइन गया है, ये दो लाइन, इसका मानो मैंने नामकरण कर दिया एक्स एंड वाई। ओके, तो अब ई एक्स में से आपको क्या करना है, रीड बनाना है ना, रीड READ। तो आपको RE का नाप लेके, RE कितना होगा 5.1 सेंटीमीटर, क्योंकि एज बिकॉज इट इज अ स्क्वायर। तो RE 5.1 सेंटीमीटर का नाप लेके ई पॉइंट पे कंपास का निडल रख के एक आर्क आपका बनेगा 5.1 सेंटीमीटर। एंड देन ए पॉइंट पे उसी सेम नाप लेके आपको AD बनाना है। अब AD भी तो 5.1 सेंटीमीटर ही है, तो सेम ही नाप रहेगा। तो ए पॉइंट पे आर्क रख के आपको दूसरा आर्क बनाना है। ए पॉइंट पे आपको कंपास का निडल रख के दूसरा आर्क बनाना है और इसको आपको ज्वाइन कर देना है। मतलब कि ये आपका हो गया, पहले तो ये आपका हो गया RE एंड ये आपका हो गया D। तो ये R एंड D को आपको कर देना है स्केल से ज्वाइन। तो ये दिखने में तो रेक्टेंगल जैसा लग रहा है क्योंकि मैंने हाथों से बनाया है। आप जब कंपास एंड स्केल की मदद से बनाओगे तो आपका वो स्क्वायर ही लगेगा, क्योंकि इसका जो साइड्स है वो 5.1 सेंटीमीटर ही है, मतलब कि हर एक साइड्स इक्वल है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रोम्बस बनाना है। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल गिवन है 5.1 सेंटीमीटर, अब 6.4 सेंटीमीटर। क्लियर, तो कोई साइड्स गिवन नहीं है, कोई एंगल गिवन नहीं है। तो आप लोग बनाओगे कैसे, आप लोग पूछोगे कि मैम कैसे बनाओगे। ओके, सो इस पे आपको बनाना कैसे है, आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहा होगा कि कुछ आपको लग रहा है कि कुछ मिसिंग है या फिर कुछ गिवन नहीं है, तो आपको याद करना है प्रॉपर्टीज। ओके, सो रोम्बस का एक प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, देखो कि रोम्बस का जो एंगल है ना, सॉरी रोम्बस का जो डायगोनल है ना, वो डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। ये दो टर्म अच्छे से याद रखना, क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। ओके, रोम्बस का जो दो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब क्या है, मतलब कि एक दूसरे को 90 डिग्री में क्रॉस करता है। मतलब हर एक एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री फॉर्म करता है। ओके, एंड देन उसके साथ साथ इक्वल होता है। इक्वल मतलब सपोज ये अगर O हुआ एंड A, सपोज ये हो गया आपका ABCD, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब है कि OA इज इक्वल्स टू OB होगा, OC इज इक्वल्स टू OD होगा। इतना क्लियर है। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्या करना है, तो मैं यहाँ पे ये जो आपका 5.2 सेंटीमीटर है इसको मैं बेस ले लेती हूँ। ओके, चलो अब 5.2 सेंटीमीटर को आप क्या करोगे, स्केल के मदद से आपको 5.2 सेंटीमीटर लेना है, जिसको मैंने बेस ले लिया। इसका कुछ नाम भी दे दो, सपोज इसका नाम AB मैं दे देती हूँ। ओके, चलो अब क्या करता है, दो डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, मतलब कि आपको 90 डिग्री बनाना है। ओके, मतलब AB के बीच में से आपका जो परपेंडिकुलर और एक दूसरा जाएगा वो आप जो डायगोनल दूसरा जाएगा वो परपेंडिकुलर फॉर्म करेगा, मतलब 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो AB में आप 90 डिग्री कैसे बनाओगे, कंपास लोगे, अच्छे से समझना, कंपास लोगे, कंपास को थोड़ा सा बढ़ाओगे, देन मतलब कि उसको थोड़ा सा ओपन करोगे, देन A पॉइंट पे रख के एक आर्क आपको ऊपर साइड बनाना है, एक आर्क आपको नीचे साइड बनाना है। सेम नाप से आपको वो कंपास का निडल B पॉइंट पे रखना है, देन एक आर्क आपको ऊपर साइड बनाना है एंड एक आर्क आपको नीचे साइड बनाना है। अब क्या करना है, अब आपको ये आर्क हो गया नीचे साइड। अब आपको ये जो दो आर्क हुआ कैसे बनाया,
कंपास को थोड़ा सा ओपन करके कंपास का नीडल ए पॉइंट पे फर्स्ट में रखना है। देन एक आर्क बनेगा ऊपर साइड, एक आर्क बनेगा नीचे साइड। देन बी पॉइंट पे वही सेम नाप रहेगा, उसी सेम नाप से एक आर्क बनेगा ऊपर साइड, दूसरा आर्क बनेगा नीचे साइड, तो एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा ये आर्क। अब क्या करना है, स्केल की मदद से ये जो क्रॉस किया है ना पॉइंट, इसको आपको कर देना है ज्वाइन। ओके, तो ये ना ये यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, मानो कि सपोज ये वाला पॉइंट O है। ओके, तो यहाँ पे OA इज इक्वल्स टू OB नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि मैंने हाथों से बनाया। आप जब स्केल से एंड कंपास से मैंने जैसे समझाया वैसे बनाओगे तो OA इज इक्वल्स टू OB लगेगा। ओके, क्योंकि OA इज इक्वल्स टू OB ही होगा। ओके, तो आप जब एज बिकॉज मैंने हाथों से बनाया है तो यहाँ पे वो डायग्राम पे वो नहीं शो हो रहा है, नहीं दिख रहा है। ओके, तो नहीं लग रहा है ऐसा। ओके, तो चलो यहाँ पे OA OB हो गया। अब देखो, अब अच्छे से समझना, 6.4 सेंटीमीटर दूसरा डायगोनल है। अब 6.4 सेंटीमीटर, लेकिन 6.4 सेंटीमीटर का नाप मैं लूंगी कैसे? तो एक चीज देखो, मैंने क्या बोला था कि दो डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर, वो तो हो गया 90 डिग्री फॉर्म, बाइसेक्ट भी करते हैं। मतलब कि ये जो डायगोनल है दो, ये OA इज इक्वल्स टू OB जैसे हुआ, वैसे ही यहाँ पे एक C एंड D भी होगा। CD दूसरा मेरा डायगोनल होगा, तो OC इज इक्वल्स टू OD भी होगा। इसका मतलब CD अगर पूरा डायगोनल 6.4 सेंटीमीटर हुआ एंड OC इज इक्वल्स टू OD हुआ, इसका मतलब क्या, 6.4 सेंटीमीटर को आप डिवाइड करोगे 2 से, इसका जो हाफ होगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3.2 सेंटीमीटर। मतलब OC एंड OD हर एक जो नाप है वो 3.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको? कैसे? अच्छे से समझना कि देखो यहाँ पे CD आपका है दूसरा डायगोनल, तो ये आपका कितना है, गिवन कितना है, 6.4 सेंटीमीटर। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि हमने क्या देखा था आपका रोम्बस का प्रॉपर्टीज में कि उसका जो दो डायगोनल है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब इक्वल तरीके से डिवाइड करना। तो 6.4 इक्वल तरीके से डिवाइड हो जाएगा, 3.2 ऊपर साइड, 3.2 नीचे साइड। क्लियर? तो अब 3.2 का नाप, अब 6.4 का नाप नहीं लोगे। कितना नाप लोगे? 3.2 का नाप आपको लेना है, 3.2 का नाप। ओके, 3.2 का नाप आपको लेना है कंपास से। ओके, मतलब पहले तो स्केल से आप बना लोगे, देन फिर आप मानो ये 3.2 है तो आपने ये स्केल से बना लिया, देन कंपास को यहाँ पे रख के आपने 3.2 का नाप ले लिया। देन कंपास को O पॉइंट पे रखना है, रखने के बाद 3.2 ऊपर साइड नाप हो गया, एक आर्क बना लिया। देन कंपास को घुमा के नीचे साइड और एक 3.2 वही नाप, मतलब सेम 3.2 ऊपर 3.2 नीचे। सिर्फ आपको क्या करना है, O पे कंपास का निडल रख के एक बार ऊपर साइड घुमाना है, एक बार नीचे साइड घुमाना है, मतलब 2 आर्क फॉर्म हो गया। क्लियर? अब आपको ज्वाइन कर देना है। क्या ज्वाइन करना है? देखो, ये A के साथ C ज्वाइन कर देना है, B के साथ D ज्वाइन कर देना है, B C ज्वाइन कर देना है एंड A D ज्वाइन कर देना है। जब आप इससे बनाओगे, आपका कंपास स्केल से बनाओगे तो कुछ इस टाइप का रोम्बस कैसा होता है, रोम्बस कुछ इस टाइप का होता है ना, रोम्बस कुछ इस टाइप का होता है, तो कुछ इस टाइप का ही लगेगा जब आप बनाओगे। तो ये तो छोड़ो, स्क्वायर हो गया, तो रोम्बस आपका कुछ इस टाइप का ही बनेगा। स्क्वायर का थोड़ा एंगल थोड़ा बेंड होके होता है ना रोम्बस। तो आप जब स्केल एंड जब कंपास इसका यूज़ करके बनाओगे, एज बिकॉज मैं यहाँ पे हाथों से बना रही हूँ तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बन रहा है, लेकिन आप जब जब मैंने जो समझाया है इसके मदद से एंड देन आप कंपास एंड स्केल, ये दो ही चीज़ लगता है, इसके मदद से जब आप बनाओगे तो आपका रोम्बस ही बनेगा। ओके, क्लियर? और एक बात, यहाँ पे मैं यहाँ पे 5.2 भी बेस ले सकती थी। ओके, सॉरी 5.2 तो मैंने बेस लिया है, मैं यहाँ पे 6.4 भी बेस ले सकती थी। ओके, सपोज मानो मैंने यहाँ पे 6.4 बेस ले लिया, ये वाला 6.4 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पे तो 90 डिग्री बनेगा, जो कि मैंने समझाया है। जैसे यहाँ पे पहले तो आपको 90 डिग्री बनाना है, तो 90 डिग्री बना, लेकिन उसके बाद 5.2 सेंटीमीटर इसको आपको तो डिवाइड करना है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2.6। ओके, तो तब आपका क्या हो जाएगा, 2.6 ऊपर की तरफ एंड 2.6 नीचे की तरफ, ये नाप तो आप ऐसे भी बना सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेक्टेंगल बनाना है। अब रेक्टेंगल का एडजेसेंट साइड्स गिवन है, लेंस एंड ये वाला 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। पहले तो एडजेसेंट साइड क्या होता है, अगर ये एक रेक्टेंगल हुआ, अगर मानो कि ये एक आपका रेक्टेंगल हुआ, ये आपका हो गया ABCD। ओके, तो ये वाला AB एंड ये BC, देखो AB एंड CD तो इक्वल होता है, लेकिन ये B एंड CD ये आपका हो जाता है ऑपोजिट साइड। लेकिन अगर आप बोलोगे AB एंड BC, ये आपका जो है ये कहलाता है आपका एडजेसेंट साइड। क्लियर? या फिर ABBC आप बोल सकते हो, ABBC बोल सकते हो, या फिर BC के साथ CD बोल सकते हो, या फिर CD के साथ AD बोल सकते हो। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है, जो दो साइड एक दूसरे के साथ अटैच रहता है ऐसे, वो दो साइड हो जाता है आपका एडजेसेंट साइड। इतना तो क्लियर है। अब देखो इसका क्या गिवन है, इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, मतलब कि ये ब्रेथ हो जाएगा। तो लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ब्रेथ है आपका 4 सेंटीमीटर। ओके, चलो तो यहाँ पे रेक्टेंगल पहले तो आपने एक 5 सेंटीमीटर स्केल से आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया 5 सेंटीमीटर। अब और एक बात, रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड क्या होता है, रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड आपका हो जाता है इक्वल, है ना, ऑपोजिट साइड आपका हो जाता है इक्वल। एंड रेक्टेंगल का और एक प्रॉपर्टीज, यहाँ पे एंगल गिवन नहीं है, तो हम लोग बनाएंगे कैसे, हम लोगों को पता है कि रेक्टेंगल का जो हर एक एंगल होता है वो एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आपको कैसे बनाना है पता है। तो यहाँ पे सपोज मानो यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया AB, तो A पॉइंट पे आपको 90 डिग्री बनाना है। इससे पहले मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ कि कैसे 90 डिग्री बनाया जाता है। तो आप यहाँ पे एक 90 डिग्री बनाओगे, ओके, A पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री बनेगा कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का। देन B पे आप 90 डिग्री बनाओगे, कंपास से बनाना है, कुछ इस टाइप का बनेगा। क्लियर? देन आपको इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे तो 90 डिग्री बन गया और यहाँ पे भी 90 डिग्री बन गया। कंपास से पहले तो एक आर्क बनाना है, देन दूसरा आर्क, देन तीसरा आर्क, फिर 60 डिग्री एंड 120 डिग्री के बीच में से दो मतलब कि 60 डिग्री के 60 डिग्री में आप कंपास का निडल रख के एक आर्क बनेगा, 120 डिग्री में कंपास का निडल रख के दूसरा आर्क बनेगा, दो आर्क क्रॉस करेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे 90 डिग्री बनता है, जो कि मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ। ओके, अब देखो ये तो हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब AB इसका ऑपोजिट साइड, सपोज मानो CD है इसका ऑपोजिट साइड, तो CD भी आपका कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। लेकिन इसके साथ मुझे गिवन क्या है, एडजेसेंट साइड 4 सेंटीमीटर। तो मैं एडजेसेंट साइड का नाप ले लूंगी। आपको क्या करना है, स्केल से पहले 4 सेंटीमीटर बना लेना है। ओके, स्केल से पहले 4 सेंटीमीटर आपको बना लेना है। देन स्केल आपको कंपास से ये 4 सेंटीमीटर का नाप लेना है। देन कंपास को A पॉइंट पे रख के एक आर्क बनाना है, जो कि ऐसे क्रॉस करेगा। देन B पॉइंट पे रख के सेम नाप है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होता है, तो आपको सेकेंड टाइम नाप लेने का ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। B पॉइंट पे कंपास का निडल रखोगे, दूसरा आर्क बनाओगे ये लाइन पे BY, सपोज मानो ये Y है और ये X है, तो AX लाइन पे आपने एक आर्क बनाया, एक आर्क BY लाइन पे बनाया। A पॉइंट पे कंपास का निडल रख के AX लाइन पे एक आर्क बनाया, ओके, जो कि आपका 4 सेंटीमीटर। BY लाइन पे दूसरा आर्क बनेगा B पॉइंट पे कंपास का निडल रख के, जो कि है 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या कर देना है, ये दो आर्क जो बना है इसको आपको कर देना है ज्वाइन, ओके, वो भी स्केल की मदद से। मैं यहाँ पे हाथों से दिखा रही हूँ। ओके, चलो तो कुछ इस टाइप का आपका हो जाएगा AB, और मानो ये आपका हो गया C एंड ये आपका हो गया D, तो ABCD ये आपका हो गया रेक्टेंगल, ओके, विथ द एडजेसेंट साइड्स। आपको ऐसे बनाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, देखो ओके, एक पैरेललोग्राम आपको बनाना है, जो कि आपका है OKAY,
जहाँ पे ओ के 5.5, के 4.2। इज इट यूनिक? तो यूनिक तो बाद में पता चलेगा जब आप बना लोगे। तो यहाँ पे देखो, अब ओ के गिवन है, के ए गिवन है। तो चलो, तो पहले हम लोग करेंगे क्या, पहले तो हम लोग ओ के इसका पहले तो हम लोग ओ के 5.5 सेंटीमीटर बना लेते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका ओ एंड के। क्लियर? अब देखो यहाँ पे तो एंगल गिवन नहीं है, तो आप यहाँ पे बनाओगे कैसे? तो आप लोगों ने इससे पहले सीखा होगा कैसे पैरेलल लाइंस बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पे फिर से आज दिखाऊंगी कैसे पैरेलल लाइंस बनाया जाता है। कैसे बनाओगे? आप एक कंपस लोगे। यहाँ पे मैं आपको कंपस की मदद से ही दिखाऊंगी कि कैसे पैरेलल लाइन बनाया जाता है। सपोज आप मानो, देखो यहाँ पे मैंने कंपस ले लिया। क्लियर? देखो, ये कंपस को आप यहाँ पे रखोगे, इसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये कंपस को सपोज मैंने यहाँ पे रखा, चलो, और यहाँ पे मैंने एक आर्क बनाया। वेट, पहले तो यहाँ पे कंपस को अच्छे से रखो, कंपस का निडल ओ पॉइंट पे, फिर एक आर्क बनाओ। ओके, फिर एक आर्क बनाओ। क्लियर? अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो पॉइंट हुआ आपका, सपोज मानो ये पॉइंट का नाम मैं यहाँ पे दे देती हूँ, सपोज इसका नाम पी मैं दे देती हूँ। ओके, तो पी पॉइंट पे आप ये लेके आओ। देखो, यहाँ पे जो कंपस है, इसको इसका निडल पी पॉइंट पे लेके आओ। तो मैं यहाँ पे पी पॉइंट पे लेके आती हूँ। ओके, क्लियर? चलो, अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, अब यहाँ पे मुझे वही सेम नाप से एक दूसरा आर्क बनाना है। ओके, तो मैंने दूसरा आर्क बना लिया, ये वाला पी से वही दूसरा आर्क मुझे बनाना है, मैंने बना लिया। ओके, अब यही सेम नाप से मैं इसको लेके जाऊंगी के पॉइंट पे। ओके, देन इसको क्या करूंगी, क्या इसको देखो यहाँ पे रख के फिर से एक आर्क बनाऊंगी, फिर से एक आर्क कुछ इस टाइप का मैंने बना लिया। क्लियर? ओके, अब देखो, अब कैसे करना है, अब ये जो ओ के लाइन है ना, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ। ओ के लाइन है, वेट, ये जो ओ के लाइन है इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ। ओके, तो सपोज मानो इसको मैं यहाँ पे जो पी एंड आर तक मैंने बढ़ा लिया। क्लियर? अब देखो, यहाँ पे जो आर्क, जितना दूर तक आर्क गया, वो आर्क का नाम यहाँ पे मैं पी, सपोज मानो मैं यहाँ पे क्यू नाम दे देती हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्यू में आपको यहाँ, अगर आप ये जो आपने बढ़ाया एंड देन आर्क बनाने के बाद जो लाइन को बढ़ाया एंड देन क्यू पॉइंट मिला तो हमको, तो ये क्यू पॉइंट पे आपको लेके आना है कंपस को। ओके, क्यू पॉइंट पे आपको लेके आना है कंपस को। देन आपको सेम जो नाप था उसी के मदद से एक दूसरा आर्क बनाना है, जो कि आपका कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ओके, जो कि आपका कुछ इस टाइप का हो जाएगा। क्लियर? तो चलो, यहाँ पे आपका ये कंपास का काम हो गया। तो यहाँ पे आपका, आप मानो कि यहाँ पे के पॉइंट कहाँ पे था, के पॉइंट आपका था कुछ यहाँ पे। ओके, एंड देन ओ पॉइंट ये वाला। तो आप ऐड करो, अब आप ऐड करो, ओ इसके साथ ऐड करो एंड देन के इसके साथ ऐड करो। हो गया? आया समझ में? ऐसे पैरेलल लाइन बनाया जाता है। आपको दो आर्क बनाना है। पहले तो आपने एक आर्क बनाया, उस आर्क के मदद से आपको एक एंगल बनाना है जो कि आपका हो गया 60 डिग्री। ओके, सो ये वाला जो एंगल है, मतलब कि जो आपका ओ पी यहाँ पे जो एंगल बनाया है फर्स्ट आर्क से, वो तो 60 डिग्री एंगल क्रिएट करता है ना। ओके, अब इसका मैं लॉजिक भी आपको बाद में समझाती हूँ। देखो, पहले तो ये समझो ऐसे बनाया जाता है।
अब उसके बाद देखो, अब ओ के आपका हो गया 5.5 सेंटीमीटर। अब पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, इसका जो अपोजिट साइड्स होगा वो इक्वल होगा। तो इसका के ए गिवन है, तो के ए 4.2 सेंटीमीटर आपको कंपास से आपको इसका नाप लेना है। देन के पॉइंट पे कंपास का निडल रख के एक आर्क बनाना है जो कि आपका होगा 4.2 सेंटीमीटर। तो 4.2 सेंटीमीटर ये आपका हो गया ए। तो ओ के ए वाई मतलब ओ वाई भी 4.2 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स जो होता है वो पैरेलल तो होता है, उसके साथ साथ इक्वल भी होता है। तो वही नाप से आप ओ पॉइंट पे कंपास का निडल रखोगे, देन एक दूसरा आर्क बनाओगे तो कुछ इस टाइप से जाएगा। देन आपको क्या करना है, आपको कर देना है इसको ज्वाइन। तो ये एंड मतलब कि ये आपका हो गया वाई, ये आपका हो गया वाई। तो ओ के ए वाई आपको ज्वाइन कर देना है। ओके, सो ये आपका ए वाई जो है ये भी आपका हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर, क्योंकि सेम इसका जो ऑपोजिट साइड्स होता है वो पैरेलल होता है, इक्वल होता है। ओके, तो ये एक बात है। अब देखो पैरेललोग्राम जो होता है, मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहती हूँ। सपोज आप देखो कि पैरेललोग्राम कुछ इस टाइप का होता है ना। अब इसका जो एडजेसेंट एंगल होता है, ये हमने प्रॉपर्टीज में देखा था कि इसका जो एडजेसेंट एंगल होता है उसका टोटल कितना होता है, उसका सम कितना होता है एडजेसेंट एंगल का, 180 डिग्री होता है ना। ये तो याद है आपको, इसका प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम का। तो हमें यहाँ पे ये यूनिक है। क्यों यूनिक है, यहाँ पे हमें एंगल गिवन नहीं है तो हमको पैरेलल लाइंस बनाना पड़ा। अब पैरेलल लाइंस बनाएंगे कैसे, एक तो ये प्रोसेस है, आप पैरेलल लाइंस बनाओ कि पहले तो एक आपको आर्क बनाना है, देन उसी नाप से आपने दूसरा आर्क बनाया। ओके, तो एक आपका लाइन बन गया, ड्रॉ हो गया। देन दूसरा पॉइंट पे उसका जो अपोजिट पॉइंट है, मतलब उसका जो एडजेसेंट पॉइंट है वहाँ पे, मतलब के पे, के का बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो उसमें आपने एक आर्क बनाया, देन उसको एक्सटेंड किया। देन क्यू से आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने के से आपने दूसरा एक आर्क बनाया। ओके, मैं यहाँ पे जो है देखो, के से आपने यहाँ पे एक आर्क यहाँ पे ऐसा गया। ओके, क्लियर। तो इसको उसके बाद ओ की लाइन को आपने एक्सटेंड कर दिया। देन उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो के पॉइंट है, ओके सॉरी, ये जो क्यू पॉइंट है वहां से आपको दूसरा एक आर्क बनाना है। ओके, तो आप के को उसके साथ ज्वाइन कर देना है, तो वो आपका हो गया दूसरा एक लाइन, मतलब वो दो लाइन आपका पैरेलल बन गया, ओ वाई एंड ए के। लेकिन यहाँ पे आप दूसरे एक लॉजिक से भी कर सकते हो। कैसे, देखो पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट एंगल होता है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री, ये तो मैंने बताया। अब यहाँ पे गिवन नहीं है कि ये दो एंगल कितना कितना होना चाहिए या फिर कितना कितना होगा। तो 180 डिग्री इसका सम होता है, तो इसका मतलब आप ये दो एंगल को कुछ भी ले सकते हो। सपोज मैं इसको ले सकती हूँ 90 डिग्री ना, अच्छा 90 डिग्री तो पैरेललोग्राम का 90 डिग्री आप यहाँ पे कितना कितना ले सकते हो। देखो 90 डिग्री आपका रेक्टेंगल भी तो एक पैरेललोग्राम ही है ना। तो आप 90 डिग्री 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल 5.5 सेंटीमीटर 4.2 सेंटीमीटर, यस हो सकता है। तो 90 डिग्री 90 डिग्री ये एक हो सकता है आपका पेयर, या फिर देखो 120 डिग्री 60 डिग्री ये एक हो सकता है आपका पेयर, या फिर आप देखो कुछ भी हो सकता है 110 डिग्री 70 डिग्री। ओके, तो ये कुछ भी हो सकता है, 100 डिग्री 80 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे इजी लिया, कितना कितना लिया, 120 डिग्री एंड 60 डिग्री। यहाँ पे अगर आप अच्छे से एक बात अगर आप क्या मतलब देखोगे तो आप समझ पाओगे, जो ये वाला मैंने जो एंगल लिया था, मतलब ओपी वाला जो एंगल मैंने यहाँ पे लिया था, ये 60 डिग्री फॉर्म करता है एक आर्क से। और ये वाला एंगल अगर आप देखोगे के पॉइंट से, तो ये 60 डिग्री एंड ये 120 डिग्री फॉर्म करता है। तो ये एक 60 डिग्री एक 120 डिग्री फॉर्म करता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, एक 60 डिग्री फॉर्म करता है, एक 120 डिग्री फॉर्म करता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप ऐसे करोगे, मतलब आप 120 डिग्री ऐसे हिसाब किताब करके आप करोगे, तो आपको कैसे बनाना होगा, ये जो पॉइंट है देखो, मैं जहाँ पे ये मार्क कर रही हूँ सर्कल, यहाँ से आपको पहले 60 डिग्री बनाना होगा, फिर 120 डिग्री का आर्क बनेगा, फिर तो बन जाएगा। तो तब आपको इसको एक्सटेंड नहीं करना है ओके को,
तो एज बिकॉज ये थोड़ा आपको कैलकुलेशन टाइप से करना पड़ता है, इसलिए मैंने आसान तरीके से पहले दिखा दिया। ओके, क्लियर। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, एंड कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज रहा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। ओके, एंड मेरा जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का जो थ्योरी पोर्शन है वो थ्योरी पोर्शन प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप जाके ज़रूर देखना। और जो पहला एक्सरसाइज, पिछले वाला जितना भी एक्सरसाइज था मैंने सब कुछ कवर करवा दिया। ये इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज था 4.5। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा। तो आप, अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद विद्यान पाठशाला।